नमस्कार देशभक्तों, वेलकम टू नट्स एक्सप्लेन्ड। आज विश्वकर्मा पूजा है, तो आज की ये वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कुछ अननोन फैक्ट्स विश्वकर्मा के बारे में। Nuts Explained। तो सबसे पहले तो जानते हैं हु वॉज विश्वकर्मा। विश्वकर्मा को हम लोग सुप्रीम बीइंग ही मानते हैं और उनका औधा सूर्य देव या इंद्रदेव के समान ही है। भगवान विश्वकर्मा भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं and he is known to be the principal architect of the whole universe। और इसी से इनका नाम पड़ा है विश्वकर्मा। हम कह सकते हैं that he is the official builder of the palaces of gods। उनके रथ, विभिन्न एंशिएंट एयरक्राफ्ट्स, ये सारी चीजें विश्वकर्मा ने ही बनाई हैं। अकॉर्डिंग टू आवर स्क्रिप्चर्स, विश्वकर्मा के 4 हाथ हैं। वो बहुत सारी ज्वेलरी पहनते हैं और उनके हाथों में एक वाटर पॉट, एक किताब, एक नूज और एक क्राफ्ट्समैन टूल हम देख सकते हैं। लॉर्ड विश्वकर्मा इज डिस्क्राइब्ड एज द लॉर्ड विथ मल्टी डायमेंशनल विजन एंड सुप्रीम स्ट्रेंथ बाय ऋग्वेद। वैसे भगवान विश्वकर्मा को तो हम सब पूछते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो गोल्ड स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ है, मेसन्स हैं और बाकी जितने भी लोग क्राफ्ट्समैन हैं, स्पेसिफिकली विश्वकर्मा उनके देवता है। ये भी बताया गया है कि विश्वकर्मा ने स्थापत्य वेद यानी कि 4 उपवेद जो है वो उन्होंने लिखे हैं और इन ग्रंथों में उन्होंने 64 मैकेनिकल आर्ट्स के बारे में बताया है। His many faces and arms depict his multifaceted creative power and supreme strength। The architect of flying chariots। भगवान विश्वकर्मा डिजाइनर थे दूसरे देवता जिस फ्लाइंग चैरियट्स में ट्रैवल करते थे उनके, और उनके जितने भी वेपन्स थे वो भी विश्वकर्मा ही बनाते थे। ये भी कहा गया है कि विष्णु का सुदर्शन चक्र भी विश्वकर्मा ने ही बनाया है। इसके अलावा विश्वकर्मा ने इंद्रदेव का जो सेक्रेड वेपन है वज्र, वो भी बनाया गया है और ये स्पेशल जो वेपन है वो बनाया गया था दधीची मुनि के अस्थियों से। विश्वकर्मा ने आग्नेयास्त्र भी बनाया है। द गोल्डन सिटी ऑफ लंका। रावण को एक बार इनवाइट किया गया था टू परफॉर्म गृह प्रवेश रिचुअल ऑफ लॉर्ड शिवा एंड पार्वती, और जब वो वहाँ पहुंचे तो उनके सामने एक गोल्डन पैलेस उनको दिखा जो कि भगवान विश्वकर्मा ने ही डिजाइन किया था, और ये चीज देख के रावण बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। इसी कारण से सेरेमनी के बाद जब शिव ने रावण से पूछा उनको दक्षिणा के हिसाब से क्या चाहिए, तो रावण ने उनका गोल्डन पैलेस ही मांग लिया। और हमारे शिव तो शिव शंभू है, दया के सागर है, तो फिर उन्होंने उनकी विश मांग ली और वो गोल्डन पैलेस लंका बन गया। इंद्रप्रस्थ। शास्त्रों के हिसाब से पता चलता है इंद्रप्रस्थ एक आर्किटेक्चरल मार्वल था। द ब्यूटी ऑफ इंद्रप्रस्थ वाज अनप्रेसिडेंटेड। इंद्रप्रस्थ का जो पैलेस था उसके फ्लोर्स इतने अच्छी तरीके से बने थे कि जैसे पानी में हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, वैसे उसी तरह से फ्लोर पे भी हम लोग अपनी प्रतिबिंब देख सकते थे। और पैलेस के गार्डन में जो पूल्स बने हुए थे या फिर पॉन्ड्स बने हुए थे वो इस तरीके से बने हुए थे कि अगर आप सामने से उसको देखें तो आपको लगेगा कि वहाँ पे कोई पानी है ही नहीं, सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेट ग्राउंड है। और इसी छलावे का शिकार बन गए थे दुर्योधन। जब दुर्योधन और उसके भाइयों को इंद्रप्रस्थ में इनवाइट किया गया था तो दुर्योधन को ऐसी पूल दिखी नहीं। वो अपना पैर जमीन समझ के आगे किए और डायरेक्टली पानी में गिर गए। और ये सीन देखने के बाद द्रौपदी अपनी हंसी रोक नहीं पाई और उनको उनके अंधे पिता धृतराष्ट्र से कंपेयर कर दिया। और यही फाउंडेशन थी महाभारत। कह सकते हैं कि इसी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ था। द्वारका। लॉर्ड विश्वकर्मा बिल्ट द्वारका जो कि श्री कृष्ण का कैपिटल था। There are stories that also claim it was built overnight। Sri Krishna made Dwarka his karma bhumi during the war of Mahabharata। आज भी ये हिंदुओं के लिए एक वेल नोन पिलग्रिमेज है। विश्वकर्मा पूजा। विश्वकर्मा पूजा को विश्वकर्मा जयंती भी कहा जाता है और कभी कभी विश्वकर्मा डे भी कहा जाता है। इज अ सेलिब्रेशन ऑफ विश्वकर्मा। पूरे दुनिया में जितने भी हिंदू हैं वो विश्वकर्मा को आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग के भगवान मानते हैं। विश्वकर्मा पूजा पड़ता है ऑन द लास्ट डे ऑफ भादो मंथ। विश्वकर्मा पूजा हम लोग ज्यादातर फैक्ट्रीज और दुकानों में देख सकते हैं और उनकी पूजा में यही प्रे किया जाता है कि आगे सारे मशीन्स और सारे क्राफ्ट्समैन स्मूथ तरीके से फंक्शनिंग कर सके। और रिचुअल ये है कि उनके सारे जो टूल्स होते हैं वो पूजा में चढ़ाए जाते हैं और इस दौरान कोई भी कंस्ट्रक्शन या क्राफ्ट का काम नहीं होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, काइट फ्लाइंग। विश्वकर्मा पूजा में हम लोग देख सकते हैं कि हर जगह काइट फ्लाई करने का एक रिचुअल होता है
और अलग अलग स्टेट्स में इस रिचुअल के अलग अलग नाम हैं। लेकिन बेसिकली इसका कारण यही है कि विश्वकर्मा वॉज द ऑलमाइटी क्रिएटर ऑफ ऑल द फ्लाइंग मशीन्स, जो कि सारे देवी देवता यूज करते, और उनको रेस्पेक्ट देने के लिए ही इस दिन काइट्स उड़ाए जाते हैं। सो आई होप ये वाली वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने कल का लाइव सेशन विद बाबा सबलोग तंत्र मिस कर दिया है तो जाके टॉप नर्स को जरूर चेकआउट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।